हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन AP एजुकेशन। मैं आपको AP एजुकेशन पर NCERT क्लास 7 पढ़ा रही हूँ, जिसके चलते आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर स्टोरी, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। हम सबके सब अपने घरों में क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं और उसको डर्टी करते हैं। डर्टी मीन्स अगर हमने पानी को यूज़ कर लिया बाथिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो वो पानी जो है वो ख़राब हो गया। डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? रिच इन लेदर मिक्सड विथ ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन फ्रॉम स्किन, शावर, टॉयलेट, लॉन्ड्रीज इज़ डर्टी। हम इन सब चीज़ों के लिए जो पानी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर पानी के साथ में क्या हो गया है, ऑयल मिक्स हो गया है या ब्लैक ब्राउन वाटर है जो कि कहाँ जा रहा है, नालियों के अंदर बहता है। शावर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, टॉयलेट्स, कपड़े धोने के लिए जो भी हम पानी यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम पानी को क्या करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं और उसको डर्टी बना देते हैं। इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। अब इस पानी को क्या बोलेंगे हम, क्योंकि पानी जो है वो डर्टी हो गया है, तो कैसा पानी है, ये वेस्ट वाटर है। दिस यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। अब ये यूज वाटर है, ये वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। हमें इसको क्लीन करना चाहिए, इसमें से पॉल्यूटेंट्स रिमूव करके हमें वाटर को क्लीन करना चाहिए। हैव यू एवर थॉट वेयर द वाटर गोज एंड व्हाट हैपन टू इट? क्या आपने कभी सोचा है कि पानी का जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद पानी कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है? वाटर अवर लाइफ लाइन। हमें पता है कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ लाइन है। वाटर के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वी कांट सर्वाइव। क्लीन वाटर इज़ ए बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। साफ पानी जो है वो क्या है, सभी ह्यूमन बींग्स की एक नीड है। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑफ मैनी यूजेज ऑफ क्लीन वाटर। हम एक माइंड मैप बनाते हैं कि क्लीन वाटर के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं। हम क्लीन वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, और किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंक तो करते ही हैं, बाकी वॉश क्लोथ्स के लिए यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, टेक बाथ, क्लीन यूटेंसिल्स जो होते हैं, हमारे बर्तन जो होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, जो साफ़ पानी है उससे धोते हैं। तो इस तरह से क्लीन वाटर के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इन अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। साफ पानी जो कि क्या है, पीने के लिए फिट होता है, दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली मतलब अदुर्भाग्यवंश वो हम सब के लिए अवेलेबल नहीं होता है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों के पास तो पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। दिस अकाउंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज एंड इवन डेथ्स। इसकी वजह से क्या होता है, अगर क्लीन वाटर पीने के लिए नहीं मिलता तो उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं और यहाँ तक कि उससे डेथ भी हो सकती है। पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर। बच्चे और लोग जो हैं वो बहुत किलोमीटर्स तक जाते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को भरने के लिए। इट इज़ नॉट ए सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्या ये एक सीरियस मैटर नहीं है हम ह्यूमंस के लिए कि किस तरह से पानी जो है वो सभी ह्यूमन बींग्स को अवेलेबल नहीं है, केवल कुछ ही ह्यूमन बींग्स है जिनको पानी अवेलेबल है। 1 बिलियन से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गंदा पानी पीती है और उसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। द इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। अब क्या हो रहा है कि फ्रेश वाटर जो है सबको पीने के लिए क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन है, ऊपर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर, इंडस्ट्रीज़ जो हो गई हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और मिसमैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिस वजह से पानी हमें अच्छा पीने को नहीं मिलता। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005। अब क्या है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च 2005 से वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। उसमें इस डिकेड में क्या किया जाएगा
क्या किया गया था कि जो भी लोग हैं जिनको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता, उसके नंबर को जो है हाफ करना है। मीन्स अच्छा पानी जो है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, वो लोगों तक एसेसिबल हो। has been a perceptible progress in the direction of aim, but still there is a lot to achieve। अभी क्या किया गया है कि बहुत सारी प्रोग्रेस की गई है, लोग जो है उनके नंबर को हाफ करने के लिए बहुत सारी प्रोग्रेस की गई है, लेकिन अभी बहुत सारा अचीव करना बाकी है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट बिफोर इट एंटर वाटर बॉडी और रीयूज्ड। क्लीनिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं पानी के अंदर से वो रिमूव कर दिए जाएं, वो पानी जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर करे या हम उसको रीयूज़ करें, उससे पहले उसमें से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर दिया जाए। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नॉन एज सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो वेस्ट वाटर होता है, इसको ट्रीट करने का जो प्रोसेस है, इसको हम कॉमनली सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। इट टेक प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। ये बहुत सारे स्टेजेस में जाकर होता है। व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या होता है? सीवेज इज ए वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजर्स। सीवेज क्या है? वो वेस्ट वाटर है जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है? घरों से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से रिलीज हो रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज़ रन आउट द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन। इसमें क्या होता है कि रेन वाटर भी इंक्लूडेड होता है, जो कि कब निकलता है? जब रेन होती है तब बाहर निकलता है, या फिर कोई तूफान आता है जब स्ट्रीट्स के अंदर बहुत सारा पानी जो हो जाता है, वो भी इंक्लूडेड होता है। द वाटर दैट वॉश ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट। पानी जो छतों के ऊपर गिरता है, घरों के ऊपर गिर रहा है, उसके अंदर क्या है? बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी हैं। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है? एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर। इसमें से ज़्यादातर तो क्या है? पानी ही है। विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जिसके अंदर क्या है? डिजॉल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी के अंदर। लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। आप अपने घर के पास कोई भी खुली नाली है, उसको देखें। स्कूल और रोड साइड एंड इंसेप्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। उसको देखेंगे आप, या फिर स्कूल में हो सकती है, या फिर किसी भी रोड साइड में कोई भी ड्रेन है, उसको देखेंगे और उसमें इंस्पेक्ट करेंगे आप कुछ दिनों तक। रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। उसका कलर देखेंगे, उसकी ऑर्डर देखेंगे और दूसरी भी ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और टेबल को फिल करें। ये टेबल जो है दी गई है, इसको फिल करें। टाइप ऑफ सीवेज, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, कॉन्टामिनेंट्स, एनी अदर रिमार्क्स जो भी हैं उसके अंदर। वी नो दैट सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। हमें पता है सीवेज के अंदर क्या होता है, बहुत सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और बहुत सारे दूसरे माइक्रोब्स हो सकते हैं। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या आ जाएगा? ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ये सब क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आता है ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, जो कि हमें कहाँ से मिल रही है? मेनली एनिमल से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, ज़्यादातर वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आती हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आएगा नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया में सच एज विब्रियो, कॉलेरा विच कॉज कॉलेरा एंड साल्मोनेला, पैराटाइफी विच कॉज टाइफाइड। इसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो साल्मोनेला, पैराटाइफी जो बैक्टीरिया है, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है? टाइफाइड होता है। वो सब बैक्टीरिया भी जो पानी जो है, वेस्ट पानी जो है घरों से होके आ रहा है या कहीं से भी होके आ रहा है, जो कि वेस्ट वाटर है, उसके अंदर पाया जाता है। अदर माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोन्स विच कॉज डिसेंट्री। दूसरे जो माइक्रोब्स हैं जैसे कि पैथोजेंस हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? डिसेंट्री होता है, वो सब माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। वाटर फ्रेशन अप एन इवेंटफुल जर्नी।
वाटर को फ्रेश करना क्या है, एक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि हम वाटर को फ्रेश करें, उसमें एक इवेंटफुल जर्नी है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स करने पड़ते हैं पानी को, जो भी कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसको फ्रेश वाटर में चेंज करने के लिए। इन ए होम और ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग क्लीन वाटर एंड अदर सेट ऑफ पाइप टेक अवे वेस्ट वाटर। घरों के अंदर क्या होता है, एक सेट ऑफ पाइप जो होता है उसमें तो क्लीन वाटर आता है और दूसरा जो पाइप होता है उससे वेस्ट वाटर जाता है। Imagine that we could see through the ground. We would see a network of big and small pipes called sewers forming the sewage. अगर हमारा ग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हम उसमें से पानी के पाइप्स को देख पाते तो हम बहुत सारे पाइप्स को देखते। It is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal, that is treatment plant. ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह ही है जो कि कैरी करता है, क्या कैरी करता है, सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस। सीवेज जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से लेकर के पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक जाता है। मैनहोल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ 2 और मोर सीवर एंड एट द पॉइंट वेयर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। होल्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं, हर 50-60 मीटर पर होल लोकेटेड होंगे, या फिर 2 सीवेज का जो जंक्शन है वहाँ पे क्या होंगे, होल्स होंगे, या फिर जहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है पाइप की वहाँ पे भी होल्स हो सकते हैं। एक्टिविटी 13.3 स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम स्कूल बिल्डिंग, डू द फॉलोइंग। आप अपने होम में, स्कूल में, बिल्डिंग में सीवेज का जो रूट है उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सब बातें करनी है। मेक ए लाइन डायग्राम ऑफ सीवेज रूट। आप क्या करेंगे, एक लाइन डायग्राम बनाएंगे सीवेज रूट का। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स। आप स्ट्रीट में जाके देखेंगे कि कितने जो हॉल्स हैं वो मेन हॉल्स हैं, उन सबको आप देखेंगे। इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। अगर पॉसिबल है तो आप ओपन ड्रेन्स, जो खुली नालियाँ होती हैं, उनको भी ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। इन केस यू डोंट हैव ए सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। अगर आपकी लोकेलिटी में सीवेज सिस्टम नहीं है तो आप पता करेंगे कि सीवेज को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर है उसको भी ट्रीट किया जाता है, जिसके कि क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होंगे जिसमें जो भी पॉल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट किया जाएगा। तो अभी आज की क्लास में हम यहीं तक का कवर करेंगे, बाकी आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक का आप अच्छे से समझ लेंगे। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।